हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे श्रीरामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा सत्संग महोत्सव के वार्षिक अवसर पर विभिन्न स्थानों से आए हुए भगवान की कथा के परम प्रेमी भक्तजन, आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम सब मिलकर के 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन के लिए जो कल्याणकारी है उसे कहने की और सुनने की सामर्थ्य हमें प्रदान करें। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
हम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल मंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल मंगल हारी। द्रवहु सदशरथ अजिर विहारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। संत चरण पंकज अति प्रेमा। मन कन बचन भगति दृढ़ नेमा। और अभी आप सुन रहे थे कि नारद देखा बिकल जयंता। लागी दया कोमल चित। लागी दया कोमल चित। ऐसे संत चरण पंकज अति प्रेमा। गोस्वामी जी क्यों कहते हैं ऐसा कि संतों के चरणों में प्रेम करो। और कितना प्रेम करो? थोड़ा नहीं, खूब सारा, अति प्रेम। हमारा प्रेम संतों के चरणों में हुए। बहुत से लोग कहते हैं हमें तो कोई संसार में संत मिलता ही नहीं, हम किसके चरणों में प्रेम करें? हमने कहा अगर इस संसार में न मिले तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से प्रेम करो, श्री सुखदेव जी महाराज से प्रेम करो। अब इतने से काम न बने तो स्वयं गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करो।
प्रेम ही तो करना है। अच्छा, संसार में अगर हम संत खोजने चलेंगे और संत है भी तो हमारे अंदर वो नजर है, वो दृष्टि है कि हम उसे पहचान लेंगे। कैसे पहचान लेंगे? संत की कोई पहचान होती है क्या? और जो होती है वो दिखाई नहीं देती। क्योंकि संत अपने को छिपा के रखते हैं। संत अपने को छिपा के रखते हैं और हम लोग अपने को छपा के रखते हैं। अच्छा, भरत जी से बड़ा संत कौन है? कोई पहचान पाया क्या? सगे भाई लक्ष्मण जी को संदेह हो गया। बताइए। अच्छा, लक्ष्मण जी को छोड़ो, उनकी मैया कैकेयी भरत जी को पहचान पाई क्या? समझ पाई क्या? यही तो भरत जी का रोना है। एक बहुत बड़ा प्रश्न भरत जी के मन में है। भरत जी भारी सभा में अयोध्या वासियों से कहते हैं, किसी के मन में ये नहीं आया कि जिसे राजा बनाना है उससे एक बार पूछ तो लो। महाराज श्री दशरथ भी कह सकते थे कि देवी मैं तैयार हूं, जो तूने मांगा है देने के लिए तैयार हूं। राम वन चला जाएगा, लेकिन थोड़ा भरत से भी तो पूछ लो एक बार। और उसी ने मना कर दिया तो तुम्हारा सारा प्लान फेल। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, कुटिला के द्वारा वर के बहाने जब भोले पिता को मृत्यु सैया पर सुलाया गया। मंथरा की मंथर कुबुद्धि के द्वारा जब रानी कैकेयी का कुभाग्य जगाया गया। सांचे पितुमातु श्री राम और जानकी को लाडले लखन के साथ वन में पठाया गया। अवध की सभा में भरत कमल कर जोर कहें कि कोई तो बता दे मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, कोई तो बता दे। इतने सारे अनर्थ होते रहे, किसी के मन में ये नहीं आया एक बार भरत से पूछ तो लो। क्योंकि भरत जी अपने को छिपा के रखते हैं। और छिपा के क्यों रखते हैं? क्योंकि भगवान का प्रेम छिपाने की वस्तु है। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनना, भगवान का प्रेम छिपाने की वस्तु है और संसार में प्रेम दिखाने की वस्तु है। आप खूब प्रेम करते हो। परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज कहा करते थे, मैंने मंदिर के मुख्य स्थान पर उनका नाम
देखा लिखा हुआ है श्री स्वामी ओम प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज काशी पीठ के शंकराचार्य थे। मैं 7 वर्ष तक उनके साथ में रहा। तो वो अक्सर एक बात कहा करते थे कि संसार नाटक पसंद है। मैंने एक बार उनसे अकेले में पूछ दिया, मैंने कहा महाराज जी एक बात बताओ, कथा तो आप कहते हो, ये चांदी का सिंहासन लेके क्यों चलते हैं? ये तो कुछ करता नहीं। पंच आप जैसा कहोगे वैसा आयोजक बना देगा, कोई ऐसी बात नहीं। इतना ये सब लेकर के चलने की जरूरत क्या है? जिस जगह कथा होती है, एक 10-15 ब्राह्मण स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाहा करते हुए जब अचानक घुसते हैं तो बेचारे की कथा बिगड़ जाती। जो कथावाचक कथा कह रहा है उसकी कथा ही बदली। ये सब जरूरी है क्या? बोले तुम नहीं जानते। ये उनका वाक्य है कि संसार नाटक पसंद है। संसार में जितना अच्छा नाटक कर लोगे उतने सफल हो जाओगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रेम करते हैं सबसे, दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, प्रदर्शन नहीं करते। संसार तो प्रदर्शन ही पसंद करता है। अब अंदर से चाहे जैसे बने रहो, बाहर से खूब नाटक करो, जितना कर। और भगवान के प्रति जो प्रेम है वो किसी से मतलब नहीं। अरे ये बात मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये बात तो मारीच के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। मारीच और रावण साथ साथ चल रहे हैं और मारीच के मन में क्या चल रहा है? निज परम प्रियतम देखी लोचन, सुफल कर सुख पाई हूं। जो बात श्रीमद् भागवत में अक्रूर जी विचार कर रहे हैं, मेरी इच्छा तो बहुत थी कन्हैया से मिलने की, लेकिन कोई साधन नहीं बन पा रहा था। और भगवान की करुणा तो देखो, उनकी कृपा तो देखो, कंस ने मुझे बुलाया और बुला करके कहा कि तुम जाओ कहां? श्री कृष्ण के पास। अब बोले मेरा सोने का रथ भी ले जाना, रथ पर बैठा के ले जाना। माने कंस व्यवस्था करता है कन्हैया को अपने पास बुलाने के लिए। वो बेचारा जानते ही नहीं है, वो तो मारने के लिए बुला रहा था। उसे क्या पता कि मरने के लिए बुला रहा हूं। अच्छा, रावण ने भी क्या किया रामचरितमानस में? मारीच ने समझाया, तुम जानते हो तुम्हारा राम जी से परिचय है? तो बोले मेरा तो क्या परिचय है, कोई परिचय नहीं। तो मारीच ने कहा मेरा परिचय है। बोले रावण तुम जीवन भर जो है वेद शास्त्र पढ़ते रहे, तुम्हारा वाणी का परिचय हो सकता है प्रभु से, मेरा बाण का परिचय मेरे को बिना फल का बाण मारा था। बेनु फर सर रघुपति मोहि मारा। और मारीच ने कहा कि मुझसे पहले मेरे भाई के ऊपर प्रभु ने बाण चलाया था। तो मैंने देखा कि अग्नि बाण था वो, और लगते ही वो आकाश में ही जल गया और थोड़ी सी राख जमीन पे गिरी। फिर राम जी ने दूसरा बाण उठाया विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा में। सुबाहु को तो जला दिया, लेकिन मारीच
मारी सोचने लगा कि अब मेरा नंबर है और थोड़ी देर बाद मेरी भी यही गति होगी। राम जी ने वो बाण नहीं मारा, राम जी के पास कई तरह के बाण हैं। बिनु भर सर रघुपति मोहि मारा, तो सदयोजन आयो छन माही। मैं 100 योजन समुद्र पार करके लंका में गिरा। और गजब है मेरा हाथ पैर भी नहीं टूटा। पहले डॉक्टर भी। सदयोजन आयो छन माही, तिन सन बैर किए भल नाही। रावण उनसे शत्रुता मत कर। रावण ने कहा अच्छा, तूने तो अपना ज्ञान दे दिया, एक भी बात मेरी भी सुन ले। अभी मरना है कि थोड़ी देर रावण का निर्णय तुम्हें करना है, अभी मरना है कि थोड़ी देर बाद। अच्छा, मेरे हाथों मरना है कि राम जी के हाथों? मारीच ने सोचा मरना तो पक्का ही है। गोस्वामी जी कितना बढ़िया शब्द लिखे, उतर देत मोहि बधब अभागे। बधब को सीधा पढ़ो चाहे उल्टा पढ़ो, माने यहां रहे तो मरना हो, वहां जाए तो। मारीच का ज्ञान प्रकट हो गया, था तो राक्षस। अरे मारीच ने सोचा मेरा कल्याण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब मारीच मन ही मन में विचार करता है। उसने रावण से कहा नहीं चलो जैसे तुम्हारी आज्ञा मैं उसका पालन करता हूं। बगल पे रावण चल रहा है और मारीच मन में क्या सोच रहा है? भगवान ऐसी बुद्धि हमें भी दे दे। निज परम प्रियतम देखी लोचन, सुफल कर सुख पाई हूं। किसी ने मारीच से पूछा कि वो पहले नहीं देखा था क्या? देखा तो था पहले, लेकिन पहले दूसरी नजर से देखा। पहले क्रोध की नजर से देखा था, उन्हें शत्रु समझ करके देखा था। आज मेरा भाव बदल गया है, वे मेरे शत्रु नहीं है तो कौन है? बोले मेरे परम प्रियतम। कौन सोच रहा है? मारीच सोच रहा है। ये रामचरितमानस का राक्षस ऐसा सोच रहा है और हम रामचरितमानस के अध्येता हैं। मानस का राक्षस ऐसा सोचता है। निज परम प्रियतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाही हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर। भगवान जब क्रोध करते हैं तो मोक्ष देते हैं। अब मारीच पछताता है। मारीच नहीं, हर व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में पछताता है। जीवन भर लोगों को कथा सुनाता रहा, मैंने नहीं सुनी। जीवन भर आयोजन करता रहा, मैंने अपने प्रभु के बारे में कभी सोचा नहीं। कितनी करुणा है उनकी, कितनी दया है उनकी, कितनी कृपा है उनकी। हमारा जब जन्म होता है, एक व्यक्ति का नहीं, सबका, किसी का भी जब जन्म होता है, माता को भी नहीं पता। हम इतने छोटे थे और पिता को भी नहीं पता था। किसी को मालूम था
ये बालक जब जन्म लेगा इसके मुख में दांत नहीं है और ये बाहर की कोई चीज खा नहीं पाएगा। एक ऋषि कहता है यो में गर्भगतस्यापि, जब मैं माता के गर्भ में था उसे मेरी चिंता थी। यो में गर्भगतस्यापि वृत्तिम कल्पितवान स्वयं, किसने कहा था कि आप हमारे लिए भोजन बनाइए। और कितना सुंदर अमृत के जैसा दूध, न पहले न बाद में, ठीक उसी समय। आज तक वैज्ञानिक हार गए, तरह तरह का दूध बनाते बनाते। इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट, इतना गुणकारी, इतना पुष्टिकारक, अगर 3 दिन तक बालक को माता का दूध न मिले उसे 42 या 46 रोग, ये स्पष्ट नहीं है, ये तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये होने की संभावना बढ़ जाती। आपने देखा होगा शहरों में छोटे छोटे बच्चे आंख में चश्मा लगाए हुए, क्यों? माता का दूध नहीं मिला। वो दूध कौन बनाता है? यो में गर्भगतस्यापि वृत्तिम कल्पितवान स्वयं। ऋषि कहता है जब मैं माता के गर्भ में था, माता को नहीं पता था, पिता को नहीं मालूम था, किसी को मालूम था, उसे मेरी चिंता थी। अब मेरा जन्म हो गया तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। और भगवान कुछ भी नहीं चाहते, उनके पास क्या नहीं है। और ऐसी कौन सी वस्तु है आपके पास या हमारे पास जो हम उन्हें दे दें? एक भक्त भगवान के पास गया, ध्यान से देखता रहा और विचार करता है कि रत्नाकर तव गृहम। महाराज आप जहां शयन करते हो वो रत्नाकर, अग्रहिणी च पद्मा, और साक्षात महालक्ष्मी आपके चरणों में बैठी हुई है। ऐसे भगवान को कितने रुपया दिखाए जाए कि वह प्रसन्न हो जाए। किम देयमस्ति भवते भुवनेश्वराय, और विचार करता है तो उसे एक चीज ऐसी मिलती है, बोले दे सकता हूं आपको, है एक चीज मेरे पास। क्या है? आभीरवाम नयना हृदमानसाय। आपके पास भगवान सब कुछ है, आपके पास आपका मन नहीं है। दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण। आप कृपा करके मेरे मन को स्वीकार कर लीजिए। संत वह है जिसने अपना मन पूरा का पूरा भगवान को दे दिया। एक पहचान है और ये एक इलाज है परम आनंद को प्रकट करने का। आनंद बाहर से आता है कि भीतर से? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हमारा स्वरूप आनंद है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, असप्रभु हृदय अछत अविकारी। ऐसे भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए, तो बड़े बदले हुए बैठे होंगे, बोले नहीं अविकारी,
लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा मारीच जब प्रभु के साथ चलता है, प्रभु की ओर चलता है, रावण साथ में है और मन में विचार करता है। अब मारीच की कल्पना देख, बोले मम पाछे धनि धावतो। एक बात आपको बता दूं, संत मन होता है और सन्यासी भी मन होता है। आप घर में रहो और चाहे वन में रहो। महाराज परीक्षित ने पूछा था श्री सुखदेव जी महाराज से, महाराज घर में रह के भक्ति करना ठीक है कि वन में जाके भक्ति करना ठीक है? बोले गृहे दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम्। जो रुपया से प्रेम करता है, जो पत्नी से प्रेम करता है, जो पुत्र से प्रेम करता है, जो मकान से प्रेम करता है, जो दुकान से प्रेम करता है, उसमें अपने आप दोष प्रकट हो जाते हैं। कोई और थोड़ी प्रकट करता है। अवनेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः। सो मारीच विचार करता है कि मम पाछे दरि धावतो, अधरे शरासन मान। फिर प्रभु ही बिलो की हो, धन्य न मोहि समयान। मारीच ने कहा, मैं बार बार पीछे की ओर मुड़ करके देखूंगा और मेरे पीछे मेरे प्रभु धनुष पे बाण चढ़ा करके दौड़ेंगे। किसी ने पूछा, वहीं बैठे बैठे नहीं मार देंगे? क्यों दौड़ेंगे? मारीच ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे बोले, मरते हुए व्यक्ति की अंतिम इच्छा तो भारत सरकार भी पूछती है। वो मेरी इच्छा नहीं पूछेंगे। महाराज भर्तृहरि ने 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया। इसे जानना इसलिए जरूरी है कि हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कौन हैं और किस श्रेणी में आते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए दीवान जी, आपका स्वागत है, जल्दी से आ जाइए। छत्तीसगढ़ में हमारे सबसे पहला परिचय दीवान जी से। और श्री राम कथा सत्संग में भी हमें हमारा पहला परिचय दीवान जी नहीं कराया। तो ये हमारा स्वार्थ भी है उनके साथ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज भरतहरि ने 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया, 3 को तो नाम दिए, चौथे के लिए उन्होंने कहा मैं नहीं जानता इन्हें मैं कौन सा नाम दूं। वे पहली पंक्ति में संत का लक्षण लिखते हैं और वे कहते हैं कि संत वो है जो दूसरे के हित के लिए अपना हित त्याग देता है। इसलिए बता रहा हूं ये थर्मामीटर है, हाँ इससे नाप लो कि कोई भी व्यक्ति नाप सकता है इससे मैं क्या हूं। जो दूसरे के भले के लिए अपना हित त्याग देता है। सामान्य लोग वे होते हैं, ये दूसरे नंबर के होते हैं, जो अपना भी हित करते हैं और दूसरे का भी हित करते हैं। एक तीसरे होते हैं जो केवल अपना हित करते हैं, दूसरे का चाहे जितना नुकसान हो जाए। लेकिन एक चौथे भी होते हैं जो अपना नुकसान करके भी दूसरे का नुकसान करते। इनके लिए महाराज भरतहरि लिखते हैं कि तेके न जानी भाई, इन्हें मैं कौन सा नाम दूं मुझे समझ में नहीं आता। तो पहचान क्या है? एक पहचान तो ये है संत की, जो दूसरे के हित में अपने हित को त्याग देता है। मेरे को कितना भी बड़े से बड़ा लाभ होना हो उसकी चिंता न करे, दूसरे की चिंता करे। राम जी कितना प्रसन्न थे जब भरत जी को राज्य मांगा, मैया कैकेयी ने बोले सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, तेहि महापितु आय सुबहुरे, सम्मत जननी तोड़। कोई कह सकता है एक कैकेयी मैया के सामने राम जी मुंह देखी बोल रहे थे, इसमें जो खुश हो जाएंगे सो उन्हें प्रसन्न कर रहे थे। नहीं, वे वन में जाकर के अकेले में महर्षि वाल्मीकि से कहते, महाराज क्या बताऊं, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। और पहले तो मैं ये सोचता था कि पता नहीं मैंने जीवन में कोई पुण्य किया है कि नहीं किया, लेकिन जब मेरी मैया ने मुझे वनवास दिया तो मेरे को लगा नहीं, जरूर किया। वाल्मीकि जी ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला? बोले तात बचन पुनिमा तो हित। राम जी कहते हैं पिताजी के आदेश का पालन हो गया, पिताजी के वचन का पालन हो गया। माताजी जो चाहती थी वो माताजी का हो गया। और ये बात जो श्री राम कहते हैं ये हृदय से कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये हृदय से कहते हैं। क्यों? जो मेरा था नहीं, जो मेरा है नहीं और जो मेरा होगा नहीं, उसके साथ त्याग होता है क्या? कोई आपके मकान को
कहे कि आज से मैंने ये मकान छोड़ दिया। सुग्रीव ने यही तो किया। सुग्रीव ने कहा महाराज सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। लक्ष्मण जी हंसने लगे। राम जी ने कहा हंसी हो रहे हो? बोले महाराज हंसी इसलिए रहा हूं, इससे तो पूछो इसके पास है क्या। सुग्रीव स्वयं स्वीकार कर रहा है कि हर लेने से सर्वस्व अरुणारी, सर्वस्व तो हरण कर लिया, कुछ भी मेरा और ऐसी अवस्था में सुग्रीव कहता है सब छोड़ दिया। सब परिहर करियों से उकाई, था क्या तेरे पास जो छोड़ दिया। और ये बात केवल सुग्रीव की नहीं है, सबकी है। ये बात श्री राम की नहीं है, सबकी है। क्योंकि राम की मना स्थिति ऐसी है, करो दुखी कैसे करो। अब राम जी को दुखी करो कैसे करो। जिस आदमी ने मन से ये मान लिया है मेरा कुछ है ही नहीं। अच्छा भरत जी, लोग कहते थे भरत कितने बड़े त्यागी हैं। भरत जी कहते थे कैसे सिद्ध करो। अरे आपने अयोध्या के राज्य का त्याग किया, बोले किसका था? पहले तो मेरा होए फिर मैं छोड़ू। ये पूरा संसार झूठ में चल रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनना, पूरा संसार झूठ में चल रहा है और उसी मिथ्या, उसी झूठ का फल हम सब भोग रहे हैं। ये जो दुख है क्यों है? कल मैंने पूछा हर आदमी क्या चाहता है, तो बोले सुख। अब सुख तो चाहता है, ये नहीं सोचता कभी कि हर सुख के पीछे एक दुख गारंटी से खड़ा है। ये एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम है। अच्छा उसमें तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो, यहां कोई गुंजाइश नहीं है। महारानी कैकेयी को सबसे ज्यादा सुख कहां मिलता था? महाराज श्री दशरथ को सबसे ज्यादा सुख कहां मिलता था? बोले कैकेयी के महल में। सबसे ज्यादा दुख कहां से मिला और कितना मिला? सबसे ज्यादा सुख किससे मिलता था? वे तो भगवान थे, राम जी। दशरथ जी ने कहा कि ये राम को वन मत भेजो। इसके पहले भी एक अवसर ऐसा आया था महाराज श्री दशरथ के जीवन में, जब राम जी को जाना पड़ा था विश्वामित्र जी के साथ। कैकेयी से भी उन्होंने यही कहा क्यों ना भेज। बोले राम चला जाएगा तो मेरा प्राण चला जाएगा। मानस की कथा सभी स्तरों पे चलती है। लौकिक स्तर पर अगर हम आप देखें, किसी बालक से इतना प्रेम करोगे, मैं ऐसे तमाम बच्चों को जानता हूं जिन्हें उनकी माता ने पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा, उनका विकास वहीं रुक गया। माता सुखी नहीं हो पाई, हो ही नहीं सकता। संसार से सुख पाने का प्रयास करेंगे तो बदले में आप एक भी सुख इस संसार का ऐसा नहीं बता सकते जिसके पीछे दुख न खड़ा हो। सच्चा सुख मिले कैसे? एक और थर्मामीटर है अपने को पहचानने का और संत को पहचानने। वले मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनां। संत वो है
महात्मा वो है जो मन में होता है, वही वाणी में होता है, वही उसके आचरण में होता है। और मनसी अन्यत वचसी अन्यत, मन में कुछ है और वाणी में, कर्मण्यन्यत दुरात्मना, आचरण में कुछ है। बाहर झगड़े नहीं है, झगड़ा तो हमारे अंदर ही चल रहा है। मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है, चित्त पे पड़े हुए संस्कार कुछ कह रहे हैं, और हमारा अहंकार कुछ कह रहा है। क्रोध के कारण पत्नी से झगड़ा हो गया। अब पुरुष में पति है, गलती है, समझ भी लिया है, खूब समझ में आती है, यार गलती तो मेरी ही है। अब पत्नी के सामने कैसे स्वीकार कर लिया? नहीं स्वीकार कर सकते। अरे पत्नी के सामने का, किसी के सामने नहीं स्वीकार करता। और कोर्ट में जाकर के गीता के ऊपर हाथ रख करके झूठ बोलते हैं। अच्छा, गीता मैया को पता नहीं है क्या कि भगवान को पता नहीं? अच्छा, भगवान के पास जाकर के भी झूठ बोलते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बोलायला मान ग भज मन नारायण नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार लक्ष्मी मैया ने नारायण भगवान से कहा, महाराज आपके इतने सारे भक्त आते हैं, आप किसी की तरफ देखते ही नहीं हो। भगवान जी ने कहा, देवी कोई मेरे लिए नहीं आता। तो बोले फिर किसके लिए आते? सब तुम्हारे लिए आते हैं। अच्छा, किसी व्यक्ति के घर आप जाओ, उससे कुछ भी मांगो, आपका मित्र है, थोड़ा सा संबंध है, उदार है व्यक्ति, दे दे। उसके घर जाओ, उसकी पत्नी मांगो, क्या करेगा? ये क्या है? जब हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान के पास जाकर के भगवान से लक्ष्मी मांगते, धन मांगते, संपत्ति मांगते, तो ये क्या क्या? भगवान का पूजन करने वाले व्यक्ति के यहाँ तो लक्ष्मी अपने आप महान पतिव्रता है, भगवान को छोड़ के रह नहीं सकते। आएगी घर में स्वयं लक्ष्मी बांधे हाथ, तू लक्ष्मी पति के चरण पकड़ प्रेम के। राजा बलि ने कब भगवान से लक्ष्मी मांगी थी? भगवान ने मांगा था। राजा बलि ने कहा, महाराज जो चाहो सो मांग लो। और जब भगवान ने सब कुछ ले लिया तब
तो भगवान ने राजा बलि से कहा था, बलि अब तुम जो चाहो सो मुझसे मांगो। भगवान ने ये शर्त नहीं रखी थी कि जो मैंने लिया है वो मत मांगना। चाहता तो वो ले लेता और कहता और मांगूंगा। ऐसे तमाम भक्त हुए। तो तीक्ष्ण जी से भगवान ने कहा जो चाहो सो मांग लो। बोले मैंने कभी मांगा ही नहीं। आपको जो अच्छा लगे, तुम्हें नीक लागे रघुराई सो मोहि देव, जो आपको अच्छा लगे सो दे दो। अब भगवान जी ने खूब सारा दे दिया और देने के बाद फिर क्या कहता है, फिर बदल गया। बोला प्रभु जो दीन सुवर में पावा, अब सो देव मोहि जो भावा। इतना बदमाश बात है। अच्छा, लेन देन हो गया, इसके बाद भी बदमाशी छोड़ी नहीं इसने। अब बोले महाराज अब कहाँ जाओगे? बोले अगस्त्य ऋषि के पास। तो बोले मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सुतीक्ष्ण ने कहा मैं भी आपके साथ चलता हूँ, लेकिन इसमें आपका कोई एहसान नहीं है, क्योंकि सुतीक्ष्ण गुरु थे अगस्त्य ऋषि के, और उन्होंने अपने गुरुदेव से एक बार ऐसे पूछ कह दिया, महाराज आपकी क्या सेवा करूं, मैं क्या दक्षिणा दूं? उनका मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नहीं महाराज कुछ तो देना पड़ेगा आपको, कुछ तो मांगना। बार बार कहा तो बोले दे सकता है तो भगवान का दर्शन करा दे, मैं उसी के लिए यहाँ पड़ा हूँ। सोचिए मस्त मस्त। उन्होंने कहा बिल्कुल, अब लौट के आऊंगा तो लेके ही आऊंगा। तो आपके पास आऊंगा तो लेकर के ही आऊंगा। और भगवान का भी देखो गजब चमत्कार कि भगवान पहले तीक्ष्ण के पास गए। ऐसा भी तो हो सकता था पहले अगस्त्य ऋषि के पास जाते। अरे बोले नहीं, अब मामला फंस गया। एक बेचारा भक्त है, मुझसे प्रेम करता है। अब मुझसे प्रेम करता है, सारी जिम्मेदारी किसकी है? भगवान से प्रेम करने का जो आनंद है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की करुणा का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनकी कृपा का वर्णन किया जा सकता। इसीलिए भगवान में और भगवान के भक्त में और संत में कोई अंतर नहीं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ये नाम चार है, बात तो एक ही है। क्योंकि संत बिना भगवान के नहीं रह सकते और भगवान बिना संत के नहीं रह सकते। इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि संत चरण पंकज अति प्रेमा, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भगति दृढ़ नेमा। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। ऐसे संत कैसे मिलते हैं? बोले खूब सारा पुण्य करो तो संत मिलेंगे। अब पुण्य कैसे करो? निष्काम भाव से। हम लोग पुण्य तो करते हैं लेकिन बाद में तुरंत अकाउंट हमारा हमेशा माइनस में रहता है। कुछ अपने पास रखते, क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा जरूरत है भैया, ज्यादा जरूरत है क्या यहाँ ये सब करने की? अब सेटिंग तो हो ही गई, बाद में करूंगा। हमें उधर वालों से दिक्कत नहीं है।
हाँ, एक हद तक तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। अब यहाँ 3 ही दिन के लिए आए हैं, हम सोचते हैं जैसे चलता वैसे ही चलने दो। अगली कथा में आपके हम कुछ प्रतिबंध पहले से लगा दें, ध्यान रखिए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आपको बताई हूं मैं एक बात, है ना, मेरे से रहा नहीं जा रहा। पहले तो मैं सोच रहा था कि ऐसे ही चलने दो, एक दिन और है क्या, ये थोड़ा ही समय चल। काशी में छोटी गैली है ये, बाबा विश्वनाथ जी के पास परम श्रद्धेय स्वामी करपात्री जी महाराज की कथा के शिष्य थे जो कथा कर रहे थे। और उस समय करपात्री जी महाराज धर्म सम्राट के रूप में जाने जाते थे। ऐसा व्यक्तित्व न भूतो न भविष्य। माने शंकराचार्य को, आदि शंकराचार्य को छोड़ दीजिए तो उनके बाद इतना विद्वान और ऐसा संत हुआ नहीं। तो महाराज जी पीछे से आए, समिति के लोग दौड़े स्वागत सत्कार के लिए। महाराज जी ने सबको वहीं कहा जहां जूते चप्पल उतरे हुए थे, बोले सब यहीं बैठ। अब उनके आदेश का कौन पालन नहीं करता, सब उनके। वे कहा करते थे ज्ञान की धारा इस संसार में सबसे ज्यादा पवित्र क्या है? नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र नहीं देते। ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं है। और जो वस्तु जितनी ज्यादा पवित्र होती है वो मिलावट बर्दाश्त नहीं करती। देखो कथा तो होती रहेगी 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, जब तक कहोगे वक्ता कहता रहेगा। लेकिन अभी जैसे आप सुन रहे थे कि शब्द से अर्थ अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो अर्थ से वो भाव अधिक महत्वपूर्ण होता है, जो हृदय में प्रकट होता है, जिससे व्यक्ति को कुछ मिलता है। उस भाव की रक्षा के लिए कथा सुनने से पुण्य भी मिलता है, और कथा में विघ्न उत्पन्न करने से नहीं लगेगा। इसमें किसी की आपकी गलती नहीं है, गलती तो हमारी है, हमने कभी बताया इसलिए नहीं कि जो आता है वो नारियल और साथ में कुछ रुपया लेके आता है, तो क्यों बताऊं? क्योंकि संत संग अपवर्ग कर, संत संग अपवर्ग कर, और कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को विदो, श्रुति पुराण सदग्रंथ। अब भोलेनाथ भगवान शंकर कहते हैं कि गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो, गावहि वेद पुराण। इसीलिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। इस अव्यवस्था को कैसे व्यवस्था में बदलोगे? है कोई ताकत, है कोई साधन? जहां पूरे कुएं में भांग पड़ी हो, यानी 1-2 नहीं, अगर सभी लोग डिस्टर्ब करने वाले हो तो व्यवस्था करके दिखाओ कैसे करो। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मन में आ गया तो आपके सामने बात करूं।
श्रीमद् भागवत में एक बड़ा विलक्षण मंत्र मिलता है। वह जो ज्ञान है, वह जो संतत्व है, वह जो भक्ति है और वह जो भगवान का प्रेम है, इसी साधना से मिलता है। और ये भी बताया गया फिर कैसे मिलता है। बोले रहो गणई तपसा नयाति, आप करते रहो तपस्या। तपस्या करने से मनुष्य को संतत्व नहीं मिलता। मेरा काफी लंबा अनुभव है इस क्षेत्र का। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो मंच के पास तक आए और लौट गए। हमने पूछा लोगों से बाद में, हमने कहा महाराज जी आए थे, क्यों लौट गए? अरे बोले वो उनका आसन थोड़ा सा नीचे हो गया, इसलिए लौट गए। मंच पे उन्होंने देखा कि मेरा जो आसन है वो थोड़ा सा तो बहुत बड़े संत हैं। हर सद्गुण में सबसे बड़ा दुर्गुण होता है अहंकार। भगवान ने इस संसार में जितने दोष बनाए उतने बराबर हैं, बिल्कुल दोनों। जितने दोष बनाए उतने ही गुण बनाए। हर दोष को गुण के द्वारा, आप एक दोष को मिटाने के लिए एक गुण है। हाँ जी महाराज। गुणों में सबसे बड़ा दोष होता है, सबसे बड़ा क्या? अहंकार। इसे मिटाने का कोई साधन है? अगर आपके पास कोई साधन है अहंकार को मिटाने का, तो केवल एक साधन है, वो है ज्ञान अथवा भगवान की कृपा। भगवान की कृपा कहो चाहे संत की कृपा कहो। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रहो गणई तपसा नयाति। वो जो संतत्व है, वह जो ज्ञान है, वह जो मोक्ष है, वो तपस्या से नहीं मिलता। न चेज्जया निर्वपणात् गृहात् वा। महाराज यज्ञ करने से मिलता होगा? बोले नहीं मिलता। घर छोड़ने से? बोले घर छोड़ने से भी नहीं मिलता। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै। किसी ने चारों वेद याद कर लिए हो तो? बोले तो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, कमर से जल में मांग पूछ की सर्दी में अगर खड़ा रह करके नाम जप करे तो भी नहीं मिलेगा। कुछ लोग अपने चारों ओर गर्मियों में आग जला लेते हैं और बीच में बैठ करके तपस्या करते हैं, बोले उससे भी नहीं मिलेगा। आज कोई तो उपाय होगा। बोले बिना महापाद रजोभिषेकम। उस ज्ञान को पाने का एक ही उपाय है, एक ही साधन है, वो है महापुरुषों के चरणों की धूल। राम जी को वनवास मिला, आप जानते, राम जन्म के हेतु अनेका, उनमें एक हेतु ये भी है, जो संत भगवान को पाने के लिए वर्षों से साधना कर रहे थे, अब भगवान का भी तो कुछ धर्म बनता है। जो भगवान से प्रेम करने के लिए वर्षों से साधना कर रहे थे, ऐसे संतों से मिलने की इच्छा भगवान की हुई। इसलिए गोस्वामी जी महाराज एक विशेष बात लिखते हैं, सकल मुनि के आश्रमन जाय जाय। ये नहीं हो सकता था खबर भेज देते, नहीं। अच्छा, कुछ लोग तो समाचार सुन मुनि आए,
चित्रकूट तक। और चित्रकूट से आगे कुछ ऐसे भी बैठे हुए थे जिन्होंने कहा हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ, मैं पूरी सावधानी के साथ कथा कह रहा हूं। कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए थे जिनसे कहा राम जी हैं कामदगिरी में, आप भी दर्शन कराओ। बोले हमें जरूरत ही नहीं, तो तुम्हें क्यों जरूरत है? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में मिलता है। कल भी भगवान का जन्म होता है, कपिल भगवान का जन्म होता है और कर्दम ऋषि तपस्या करने चले जाते हैं। गजब है, घर में भगवान आए। अच्छा, तपस्या के बाद क्या लेने? कपिल जानते हैं, वो कर्दम ऋषि जानते हैं अच्छी तरह से, ये घर आए भगवान, इनका कोई भरोसा नहीं है कब तक रहेगा, वो कब तक रहेगा। एक तो भगवान का मिलना कठिन, और मिल जाए तो उन्हें, मिल तो गए थे महाराज दशरथ को, कहां संभाल पाए? मिल जाए तो उनका संभालना कठिन। क्यों? क्योंकि वे चले जाएंगे। लेकिन जिसके जीवन में संतन तो है, उसे भगवान की जरूरत नहीं होती, भगवान को उसकी जरूरत। आप ध्रुव वाला प्रसंग देखो, मैं क्या करूं, मेरा दोष नहीं है इसमें। जो रामचरितमानस में वही श्रीमद् भागवत में। देवताओं ने कहा महाराज जाकर के दर्शन दे आओ, आपके दर्शन के लिए। वो भगवान ने कहा दर्शन दिया, मैं उसका दर्शन करना चाहता, ऐसा मत बोलो। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं भगवान दर्शन करने के लिए। सुन रहो गणित तपसा नयाति, न चेज्या निर्वपणात् गृहात्वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः, विना महपादरजोभिषेकम्। ये जो महाराज भरतहरि ने कहा था कि जो दूसरे के हित के लिए अपने हित का त्याग कर देता है वो संत होता है। ऐसा मनुष्य प्रथम श्रेणी में आता है। तो क्या ऐसे चरित्र हैं हमारे यहाँ? बोले हाँ। एक जगह मिलता है, कर्णस्त्वचं शिबिर मांसम जीवम जीवोत बाहुना ददौ दधीचिरस्थीनि नास्त देयम महात्मा। कर्णस्त्वचं, कर्ण का जब जन्म हुआ था तो उसके शरीर में, उसका शरीर आच्छादित था, उसके शरीर की जो त्वचा थी वही उसका कवच थी। कवच से आच्छादित शरीर था उसका। तो अगर वो कवच न मांगा जाता तो कर्ण कभी न मरता। अर्जुन इंद्र का पुत्र है, वो कथा नहीं सुनानी है, आप जानते हैं। इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बना करके कर्ण से कवच मांगा और कर्ण ने अपने हाथ से उसे निकाल करके, कैसे निकाला होगा, त्वचा के रूप में वो शरीर में आच्छादित था। महाराज शिवी ने अपने शरीर का मांस काट काट करके दे दिया। अब आपके मन में एक शंका होगी यहां पे कि क्या कर्ण को कष्ट नहीं हुआ होगा? तो हमारा उत्तर है कि नहीं हुआ। महाराज शिवी ने अपने हाथ से अपने शरीर का मांस काट काट करके दे दिया, तो क्या उन्हें कष्ट नहीं हुआ होगा? हम कहेंगे नहीं हुआ।
अच्छा, पितामह भीष्म जिनका सिर से लेकर के पैर तक बाणों से आच्छादित था शरीर, और वे बाण शरीर को फोड़ करके जमीन में धंस गए थे और शरीर बाणों के ऊपर रुका हुआ था, क्या उन्हें कष्ट नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। अब आप जरा ध्यान से सुनना, इसके पीछे एक सिद्धांत है और वही समझने की बात है। अच्छा, भरत जी जब चल रहे हैं नंगे पांव, तो चित्रकूट का जो ककरीला पथरीला मार्ग है उस पर चल रहे हैं। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि झलका झल कहीं पायन कैसे, झलका झल कहीं पायन कैसे, पंकज कोश ओश कंजे से। तो क्या भरत जी को कष्ट नहीं हो रहा था? बोले नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? इसलिए नहीं हो रहा था इन सब लोगों को, क्योंकि सुख और दुख होता है मन को। जब मन शरीर के साथ होता है तो मन को सुख होता है और दुख होता है, और जब शरीर के साथ नहीं होता तो ना सुख होता है ना दुख होता है। भरत जी को आनंद हो रहा है, इन सबको आनंद हो रहा है। क्यों? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मन तहां जहां रघुवर वैदेही, मन तहां जहां रघुवर वैदेही, बिन मन तन दुख सुख सुधी, बिन मन तन दुख सुख सुधी के ही। थोड़ा और देखते हैं इसी विषय को। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जिस मकान में आप रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, वो अलग है और आप अलग है। फिर अगर उस मकान में एक दरार आ जाए कहीं से, तो आपको कष्ट होता है कि नहीं होता? जिसमें आप रहते हो, मान लो उसकी दीवार, भगवान करे कभी ना हो, उसकी दीवार बीच से एक बार फट जाएगा पूरी, कष्ट तो होगा। आप जानते हो बेटा अलग है और मैं अलग हूं, खूब दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से। अच्छा, बेटा बीमार हो जाए तो माता को बुखार आता है कि नहीं आता? जितना बच्चे को होता उतना माँ को भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसे वेदांत की भाषा में कहते हैं अध्यास। छोटी सी परिभाषा है, अतस्मिन् तद बुद्धि। जो मैं नहीं हूं, जो मेरा नहीं है, जो मेरा था नहीं, जो मेरा है नहीं, जो मेरा होगा नहीं, उसे अपना मान लेना। अतस्मिन् तद बुद्धि। और ये बुद्धि जिसकी जितनी ज्यादा बलिष्ठ हो जाती है, वो उतना ही बड़ा मूर्ख हो जाता है और उतना ही ज्यादा दुख में फंस जाता है। संत के साथ ऐसा नहीं होता। कर्णस्त्वचं शीर्मांसम्। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो सत्कर्म किया था वो निष्काम भाव से किया था। निष्काम मान सारे शास्त्रों का एक सूत्र है, सुखी रहने का। ऐसा अभ्यास करना, जानते आप सब हैं। मैं केवल एक बात उसमें जोड़ना चाहता हूं, निरंतर दिन रात एक बात का अभ्यास करना कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सारी बीमारियों का एक इलाज है, और ये अभ्यास जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आप सुखी होते जाओगे।
जितना चाहिए उससे ज्यादा भगवान ने नहीं दिया। कितना ज्यादा दिया? अगर अभी भी यह निश्चय हो गया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो क्या नहीं मिलेगा? मान लो आपने ऐसा सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और कर्म करते हैं आप, तो उस कर्म का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, सोचने से कुछ मिलता है क्या? चाहने से कुछ मिलता है क्या? मिलता तो कर्म करने से। तो कर्म के लिए तो किसी ने मना नहीं किया। अर्जुन तो कर्म से भाग रहा था, कन्हैया ने कहा नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते ये कर्मणि एव अधिकारः। कर्म अर्जुन नहीं छोड़ सकता, कर्म तो करना पड़ेगा। फल बोले वो मैं दूंगा, और जब मैं दूंगा तो तू क्यों चिंता करता है? भगवान ने कुछ नहीं किया, अर्जुन को संत बनाया। अर्जुन का चिंतन बदला बस। भगवान भी इस संसार में आए तो चाहते तो सृष्टि बदल सकते थे, नहीं बदल सकते। क्या बदला? केवल हमारी आपकी दृष्टि बदलने का प्रयास किया। भगवत गीता पूरा का पूरा, भगवत गीता पूरा, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत क्या करता है? केवल दृष्टि बदलने की बात करता है। आपको आश्चर्य नहीं लगता? राम जी के कारण दशरथ जी के प्राण चले गए। दशरथ जी का भाग्य नहीं बदल सकते थे राम जी। अरे एक ही छोटी सी तो बात थी, कोई बहुत बड़ी बात थी क्या? एक ही गलती तो हुई थी उनसे। जब राम जी वन को चले गए, एकांत में महाराज श्री दशरथ कौशल्या से कहते हैं, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, भयो विकल वर्णत इतिहासा। देवी मेरे को नहीं मालूम था कि कर्म कितना बलवान होता है। अनजान में मेरे से श्रवण कुमार का वध हो गया। उसके माता पिता ने मेरे को श्राप दिया था। जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प करके मर रहे हैं, उसी प्रकार से पुत्र के वियोग में तुम्हें भी तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा। देवी मैं सोचता था ऐसा नहीं होगा। मेरे घर में तो राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है। मैं जब शरीर छोड़ूंगा तो 4 बेटे मेरे सामने खड़े होंगे, 4 बहुएं मेरे सामने खड़े होंगे। मेरा सिर राम की गोद में। ऐसा नहीं। 2 मामा के यहाँ और 2 वन में चले गए। 4 बेटे थे, एक को मिले। तो क्या राम जी अपने पिताजी का एक छोटा सा कर्म नहीं बदल सकते थे? बदल सकते थे? नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? आप ऐसा भी कह सकते हो कि दशरथ जी ने मांगा था, ठीक है, और ऐसा भी कह सकते हो कि इस संसार में कर्म प्रधान ईश्वर जी राखा। इस संसार में, इस सृष्टि में कर्म ही प्रधान है। संसार की रचना करते समय भगवान ने ये सूत्र बनाया कि कर्म प्रधान ईश्वर जी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा।
जो जस करे सो तस फल। दशरथ जी का समर्पण नहीं था उस स्तर का जैसा भगवान चाहते, क्योंकि यही भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन ने कहा महाराज फिर क्या होगा इससे? अहं तां सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। रामचरितमानस में 3 नगर हैं। एक का नाम है अयोध्या, दूसरे का नाम है लंका और तीसरे का नाम है मिथिला। अयोध्या में सभी संत हैं, लेकिन 1-2 असंत भी हैं। अयोध्या में सभी संत हैं, लेकिन 1-2 असंत भी हैं। और लंका में सभी असंत हैं, लेकिन 1-2 संत भी हैं। और मिथिला में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता अति अनूप जहाँ जनक निवासो। अवित कहीं विबोधा बिलोक विलासो। भूत चकित चित कोटि विलोकी और सकल भुवन शोभा जनुरोकी। अयोध्या में जो 1-2 असंत हैं, उन्होंने कैसा अनर्थ किया? कहने के लिए तो एक ही है, 2 भी नहीं थे। देखो हम अब उतनी गहराई में नहीं जाते उधर कि एक भी नहीं है। वो तो ब्रह्मा जी ने बुद्धि खराब कर दिया था, सरस्वती ने बुद्धि खराब कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग लोक व्यवहार के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब यहाँ देखो कि संत कैसे असंत बनता है। अभी तक हमने देखा कि संत का लक्षण क्या है, संत की पहचान कैसे होती है, संत का स्वरूप क्या है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो संत है, इस संत की महिमा क्या है और इसके कुछ लक्षण गीता में भी बड़े बड़े प्यारे दिए गए जो चिंतन के योग्य हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाचारी। और श्रीमद् भागवत कहते हैं निरपेक्षम। निरपेक्ष माने किसी से कोई अपेक्षा नहीं। अच्छा, किसी से तो कोई अपेक्षा नहीं होगी, भगवान से बोले भगवान से भी नहीं होगी। बंद कर, ठीक है। अभी बात पूरा हो जाए। हाँ तो ठीक है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। एक एक शब्द
लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, बहुत अमूल्य है। निरपेक्ष माने जिसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, जिसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। भगवान से बोले भगवान से लीजिए। जो संत है वो भगवान से भी नहीं मांगता। क्यों मांगे? अच्छा एक बात बताओ, अगर संसार के भी माता पिता को ये पता हो कि मेरा बालक भूखा है, तो वे भोजन कर लेंगे? उस बच्चे को छोड़ करके वे भोजन कर लेंगे? नहीं करते। चाहे जितना नालायक हो, तो भगवान को क्या नहीं मालूम है? और जब मालूम है तो क्यों बताओ? सुदामा ने यही तो कहा था सुशीला से, देवी क्या उन्हें पता नहीं है? और पता है तो क्यों जाऊं उनके पास? जो भगवान के पास जाने को तैयार नहीं है, भगवान से मांगने को तैयार नहीं, और संसार में किसी से मांगेगा? क्यों? क्योंकि मुनि वो मननशील है, चिंतनशील है। हम लोग संसार में जो रस लेते हैं, आप सच मानो बहुत महंगा पड़ा है। रस माने सुख, संसार में जो सुख लेते हैं बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रे मन सबसो निरस, रे मन सबसो निरस है, असरस राम जो सो होहि, भलो सिखावन देत है निसदन तुलसी। तुलसीदास जी महाराज अपने मन को समझाते हैं, जहां जहां से तेरे को रस मिल रहा है, जहां जहां से सुख मिल रहा है, वहां वहां से सुख लेना छोड़। मानो मन ने पूछा क्यों? एक तो थोड़ा सा मिल रहा है और वो भी छुड़वा रहे हो, इसमें क्या फायदा है आपको? बोले सुख छोड़ तो शांति मिलेगी। ये वेदांत का सिद्धांत है, सुख छोड़ तो शांति मिलेगी। और शांति एक ऐसी वस्तु है जो इस संसार का सुख और स्वर्ग का सबसे बड़ा सुख, इन दोनों को अगर मिला दीजिए तो ये दोनों मिलकर के भी उसके 16वां अंश भी नहीं है। ये महाभारत में लिखा, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम। इस संसार का सबसे बड़ा सुख काम सुख और दिव्य लोक स्वर्ग लोक का सुख, दोनों को मिला दीजिए, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम। तृष्णा क्षय, तृष्णा माने प्यास, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तृष्णा क्षय सुख चैत्य नारहता सोड़ती कला। केवल जो चाहिए मुझे, ये जो एक शब्द है, इसी यही शब्द माइनस हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि होता नहीं है, हम करते नहीं हैं। हमारे पूर्वज अगर चक्रवर्ती साम्राज्य छोड़ सकते हैं, जितने राजा हुए हमारे, उन्होंने क्या किसी के कहने से नहीं बोला? महाराज मनुआ सतरूपा के लिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि बरबस राज, बरबस मान जबरदस्त। बेटों ने कहा पिताजी कौन सी जल्दी पड़ी, पूरी स्वस्थ हो पूरी तरह से? बोले स्वस्थ हूं, बेवकूफ नहीं हूं। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, और नारी समेत गवन बन कीन्हा। बरबस राज। और हमारे यहाँ एक ऋषि हुए हैं याज्ञवल्क्य के ऋषि, जिन्होंने भरद्वाज जी को कथा सुनाई।
घर छोड़ा, 2 पत्नियां हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी से उन्होंने कहा जो कुछ मेरे पास है आधा आधा तुम दोनों में बांट देता हूं। मैत्रेयी ने कहा नहीं, थोड़ा सुधार कर लो, सब कात्यायनी को दे दो। और बोले तुम, मैं आपके साथ चलूंगा, तुम मेरे साथ क्यों चलोगे? बड़ा सुंदर प्रश्न किया। मैत्रेयी ने कहा महाराज, कोई भी आदमी कभी घाटे का सौदा नहीं करता। आप जो छोड़ करके जा रहे हो वो चीज इससे ज्यादा कीमती होगी। हमारे पास है क्या छोड़ने के लिए? एक कहावत आपने सुनी होगी, नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। हमारे पास, इसीलिए तो ये कथाएं इतनी प्रभावी हैं। हमारे पूर्वज चक्रवर्ती साम्राज्य छोड़ देते हैं और हम थोड़े से हिस्से को लेकर के जिंदगी भर केस करते रहते हैं और दौड़ते रहते हैं, न्यायालय के चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, लगता है भूख लगी। ठीक है, दोबारा में तो मिल रहा है, कौन सी जल्दी पड़ी। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, श्री रामचरित मानस की जय हो, संत श्रोमणी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए सिया रामचंद्र की जय। सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ राज्य के श्री चरणों में। और जो आनंद प्रवाहित हो रही थी उसमें थोड़ा सा विराम चाहते हैं। और आपने तो बात पूरी कर दी, भूख लगी हुई। तो मेरा एक निवेदन था कि चूंकि शाम तक सब चले जाते हैं और कल 4 बजे के बाद सब चले ही जाएंगे, इसलिए राम कथा सत्संग समूह का एक निवेदन कि आपके साथ एक ग्रुप फोटो हो जाए सबका। वही मंच पर बिल्कुल। जल्दी और मान सम्मान की कुछ बातें वो भी करेंगे, वो बाद में कर लीजिए। और तत्पश्चात भजन के लिए मैं आदरणीय कुमार भाई से निवेदन करूंगा, आप तैयार रहिएगा। और समस्त आगंतुक जो मेरे आदरणीय अग्रज हैं उन सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। चलो सर, ये स्वेटर निकाल दे तो चलिएगा स्वेटर निकाल दे रंजीत। मंच में आइए। चलिए राम कथा सत्संग समूह के जितने भी साथीगण हैं, जितने भी विशिष्ट व्यक्तित्व पधारे हुए हैं, आप सबसे निवेदन कि आइएगा।